ये पूर्व के संस्कार बड़े लंबे समय तक चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, मलूक लगे, अच्छा लगे, अपना लगे, तो समझ लो कि वो पूर्व में जरूर अपना कोई न कोई रहा होगा। आज याद में नहीं है, वो रहा होगा, कुछ न कुछ रहा होगा। बिछुड़ापन हो गया था, आज फिर उनसे मिलना हो गया है। तो पहले जन्म का उसका पति था, चांडालनी थी, सबको मार काट करके खा जावे, और बैल के साथ उसकी प्रीति हो गई चांडालिनी की। तो घास गुद्वा खुद खुद करके लावे और उस बैल के सामने ला करके पटक दे, वृषभ के सामने, बैल के सामने और डाल दे। ये उसका काम बहुत लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन की बात हुआ क्या, अकस्मात अचानक ही उस जगह पर एक खर आ गया। खर जानते हो? हाँ जी, गधा आ गया। तो खर और बैल में बड़ी जोर से युद्ध हो गया। वो तो लड़ाई पहले जन्म की थी, वो ब्राह्मण ही तो आके खर बन गया। तो दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों में लड़ाई हुई, पूर्व की लड़ाई। तो दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करने को तैयार हो गए। दोनों बड़ी जोर से लड़ने लगे, भारी युद्ध करने लगे, और इतना युद्ध कि पामों से वो धरती उन्होंने कुरेद दी, तो धूल उड़ उड़ करके गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर थोड़ी ही पास में, ज्यादा दूर नहीं, ततो देवालयम याता पाणम अग्निम प्रगृह्य सा, बगल में ही भगवान गणपति का एक मंदिर था। गणेश जी का मंदिर यूं पास में ही था। पुरातन स्थान था, जंगली एरिया था, इधर से नदी बह रही थी, इधर भगवान गजानंद, भगवान गणेश जी का वहां पर वो मंदिर था वहां। तो ये हुआ कि दोनों इतनी जोर से लड़ गए, चांडालिनी उस बैल के लिए घास खोद के लाई। तो हाथ में वो घास का पूरा लगा हुआ है, पूरा नहीं जानते होंगे आप? हाँ जानते हैं। तो वो उस बैल के लिए वो घास गुद्वा दूब खोद करके लाई, और इतने में वो लड़ रहे थे। तो उसने उस खर के लिए, गधे के लिए डंडा उठाया जोर से कि मैं इसको अभी बताऊं कि मेरे बैला से लड़ रहा है। सो दोनों इतनी जोर से लड़े कि उसने पीछा किया। लड़ते लड़ते उन्होंने मंदिर का गेट तोड़ दिया। अब सांड लड़े तो महाराज उसकी तो लड़ाई तगड़ी हुई है। तो अब दोनों लड़ते लड़ते गणेश जी के मंदिर में, मुंह में घास लगी हुई थी, मुंह में घास लगी, और घास के पीछे तो लड़े ही थे, वो घास ही के पीछे लड़ गए। वो मुंह खोले घास के लिए और खर अपने आप में खोल। तो दोनों वो घास के पीछे लड़े, और इतने में चांडालनी दूसरा घास का पूरा लेकर के, सो उन्होंने जबरदस्ती से वो घास, हुआ यह कि जब वो उनके मुंह में से ऐसे, वो गधा के मुंह से वो घास ऐसे वो कर रही थी, तो इतने में इधर बैल ने भी ठोकर मार दी। तो हुआ या इतने में आ गया था तूफान, सो उसके हाथ से वो घास उड़ती हुई भगवान गणेश जी के ऊपर जाकर के गिर गई। ये इस ग्रंथ में लिखा है। और दोनों के दोनों वो लड़ते लड़ते, खर और बैल दोनों इतनी जोर से लड़े, इतनी जोर से लड़े कि गेट जाकर के दरवाजा टूटा, और धड़ाम से दोनों के दोनों भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने ऐसे गिरे कि उनके मुंह में जो घास लगी हुई थी, कि घास लगे मुंह से वो भगवान गणपति के ऊपर जाकर के गिरे। और जैसे ही गजानंद के ऊपर गिरे, और चांडालिनी के हाथ की दूर्वा उड़ करके गणेश जी के ऊपर जाके लग गई। भगवान वेद व्यास ने लिखा, अकस्माद वायुना प्राग देखो दुर्वांकुरस्तदा पतितो गणनाथस्ता मस्तके देव योगतः। गणेश जी के माथे के ऊपर वो दुर्वा जाकर के गिरी। गणेश इतने प्रसन्न हो गए कि प्रतिमा फाड़ करके भगवान गजानंद प्रकट हो गए। गजानंद की दृष्टि तीनों के ऊपर पड़ी। इतने में दिव्य विमान चल करके आया। इन्होंने अपनी पसियोनी, स्त्री ने चांडालिनी योनि छोड़ी है, वो एक ब्रह्मत्व को, वो क्षत्रियत्व को, ये नारित्व को प्राप्त हुई। भगवान गजानंद की कृपा से तीनों विमान में बैठे और भगवान के धाम के लिए चले गए। ये प्रभाव है भैया दूर्वा का। आप ताली मत बजाना, ठीक है?